खातिर तो उसे ये संभली मिल जाती है। आज इमाम हुसैन के नाम पे उठाओ, कल जन्नत की गली मिल जाएगी। मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया, कानों तक आवाज पहुंची थी, हैदर कर्रार के बेटे को जलाल आता है, फौज की ताकत ज्यादा है लेकिन मैं अली अकबर हूँ, मेरे साथ अल्लाह अकबर है। आप किसी आम महफिल में नहीं बैठे हैं, आप याद हुसैन मनाने के लिए बैठे हैं। आपकी कमेटी KGN मुहर्रम कमेटी है। मुबारकबाद है आप लोगों को कि आप लोगों ने दुनियावी रंग रलियों को छोड़ करके याद हुसैन की महफिल सजाई, माँ बहनों को दावत दिया, नौजवानों को दावत दिया, उलमाए किराम को दावत दिया। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग। और ये महफिल नहीं, जन्नत की कियारी है, जन्नत के बागात में से एक बाग है। इसमें से आप उठ कर के नहीं जाइएगा, खामोश होकर के बैठिए, थोड़ी देर गुफ्तगू को सुनिए। इसलिए मुसलमानों के मेरा जुज़दान ये कहता है कि इस बर्बरियत के माहौल में, इस दलदल भरे समाज के अंदर में मुसलमान का चंद मिनट इबादत में गुजर जाना बड़ी बात है। और मेरा ये दिल कहता है कि यहाँ का जो सुन्नी जन्नती नौजवान है, जिन लोगों ने इस मजलिस का इनेकाद किया है, जरूर इनकी माओं ने जब इनको पेट में रखा था तो मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ा था। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत पे इनकी माओं ने दरूद पढ़ा था, आज उनके नवासे का जिक्र गुलामों ने सजा दिया। आज गुलामों ने नवासाए रसूल का जिक्र सजाया। बहुत बड़ी बात है मुसलमानों। आप ये तो सुने होंगे कि ये मुहर्रम का महीना है, लेकिन मुसलमानों जज़ाकल्लाहु खैरा, आपके यहाँ के लोग बड़े दिलदार हैं, सिर्फ शायर को नहीं मुकर्रिरों को भी नवाजा करते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को, आपकी हयात में बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। हजरात, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ और मेरा जुज़दान ये कहता है कि आप लोग सच्चे हुसैनी हैं। और सच्चे हुसैनी होने की दलील क्या है? सच्चे हुसैनी होने की दलील ये नहीं है कि इमाम हुसैन के नाम से बदन काट लिया जाए। सच्चे हुसैनी होने की दलील ये है कि प्यासे को पानी पिला दिया जाए, ना जानने वाले को जानकार बना दिया जाए, क्या कहना है, माँ बहनों के अंदर इल्मे दीन डाल दिया जाए। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से सिर्फ यही पैगाम दिया है। हजरात, अगर तवज्जो है तो मैं आप तमामी हजरात को बता दूं, ज़रूर आप लोग यहाँ इमाम हुसैन के नाम पे ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन सजाने के लिए बैठे हैं, तो सारे नौजवान जो मर्द हजरात हैं वो ज़रा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहें। या हुसैन, या हुसैन। मेरी माँ और बहनें ना उठाएं, सिर्फ मर्द हजरात उठाएं। और उधर भी कितने नौजवान बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ नौजवानों, आ जाओ मजलिस के अंदर, फिर कुछ बात बने। उतने दूर रहने से कोई फ़ायदा तो नहीं होगा आपको, करीब आ जाओ, इंशाअल्लाह कुछ बयानात करूँगा, सुनेंगे, ईमान ताज़ा होगा। हजरात, ये हाथ कोई आम हाथ नहीं है। तवज्जो चाहूँगा हजरात, आपने अभी इमाम हुसैन के नाम से हाथ उठाया, आपने हाथ उठाया ना? जी। आप लोग देख भी लिए होंगे कि कौन कौन हाथ नहीं उठाया। और मैं मसला बयान कर दूं हजरत, हाथ सिर्फ मर्द उठाते हैं, औरतों के लिए जायज़ नहीं है। तो आप लोग इंशाअल्लाह मर्द हैं, तो जो औरत है वो हाथ नहीं उठाएंगे, जो मर्द है वही हाथ उठाएंगे, है ना? जरा मचल के हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। देखिए ये हाथ है, ये हाथ जब जब उठा है तो इनकलाब पैदा हुआ है। ये हाथ कोई आसान हाथ नहीं है, ये इमाम हुसैन के गुलामों के हाथ है। ये हाथ जब भी उठा है तो इनकलाब पैदा हुआ है। नेहरू ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, पटेल ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ,
गांधी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, अल्लामा फजले हक खैराबादी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। चलो 14 सदी पहले रेतीली सरजमीन पे अरब के मैदान पे चलते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, हजरत उमर फारूक ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, उस्मान गनी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, मौला अली ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। आज भी इनकलाब पैदा होता है। जब 5 साल में इलेक्शन का जमाना आता है तो हम मुसलमान हाथ उठा करके वोट देते हैं और जिस पार्टी को वोट देते हैं उसे कुर्सी मिल जाती है। हम ये हाथ उठाते हैं तो किसी को पार्लियामेंट दे देते हैं, हाथ उठाते हैं तो किसी को एमएलए बना देते हैं, ये हाथ उठाते हैं तो किसी को एमपी बना देते हैं। मैं कहता हूं ऐ गुलामों, जब तुम हाथ उठाते हो दुनियादार के खातिर तो उसे ये संबली मिल जाती है। आज इमाम हुसैन के नाम पे उठाओ, कल जन्नत की गली मिल जाएगी। नारे तकबीर, तकबीरे रिसालत। हजरात, ये मुहर्रम का महीना है, जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुहर्रम का पाक महीना है। जब ये महीना किसी आशिके रसूल के पास आता है तो अपने आप के कलेजे को संभाल नहीं पाता। ए तवज्जो है हजरात, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा रखेंगे जी, ऐसे नहीं। मुसलमानों, नौजवानों के दरमियान में मैं तकरीर कर रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे चचा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। जितने यहाँ बैठे हुए हैं सारे नौजवान हैं, सारे अली के गुलाम हैं। हजरात, जब ये मुहर्रम का पाक महीना आता है तो दीवाना अपने दिल को संभाल नहीं पाता। क्यों जानते हैं? इस महीने में आपके और हमारे खातिर नवासाए रसूल इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जामे शहादत भी करके हमारे और आप तक इस्लाम को पहुंचाया है। इसीलिए हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेकिन मैं बयान कर दूं, ये मुहर्रम का महीना कोई आम महीना नहीं है, बल्कि ये मुहर्रम का महीना तो वो महीना है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी में तैयार किया गया, आबो गिल के अंदर तैयार किया गया, तो यही मुहर्रम का पाक महीना था। जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। यही मुहर्रम का पाक महीना था जब हजरत आदम के सर पे ताज रखा गया, तो मुहर्रम का पाक महीना हजरत आदम को माँ हव्वा से मिलाया गया, तो यही पाक मुहर्रम का महीना जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद के आग से बचाया गया, यही मुहर्रम का पाक महीना जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बचाया गया, तो यही मुहर्रम का पाक महीना जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फिरौन को नील दरिया में डुबाकर गर्क कर दिया, यही मुहर्रम का पाक महीना जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब से मिले, तो यही मुहर्रम का पाक महीना जब हजरत याकूब की आंख की बिनाई वापस आई, तो यही मुहर्रम का पाक महीना, यही वो मुहर्रम का पाक महीना है। मुसलमानों, तवज्जो से सुनना ताकि आपके ईमान ताज़ा हो जाए, आपके मसाइल हल हो जाए। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में शादी व ब्याह जायज़ नहीं है, शादी नहीं करना चाहिए। मैं बयान किए देता हूँ, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का निकाह जब हजरत उम्मे सलमा से हुआ, तो यही मुहर्रम का पाक महीना था, यही मुहर्रम का पाक महीना था जब हजरत हसन के बेटे कासिम का निकाह हजरत इमाम हुसैन की बेटी से हुआ, यही मुहर्रम का पाक महीना है। काबशा फतह हुआ यही मुहर्रम के पाक महीने में, कब्रश फतह हुआ यही मुहर्रम के पाक महीने में। मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया, मुसलमानों का झंडा लहरा दिया, यही मुहर्रम का पाक महीना है। और मुझे कहने की इजाजत दे दो ऐ गोपीनाथपुर वालों कि यही वो पाक मुहर्रम का महीना है जिस महीने में हमारे और आपके खातिर नवासाए रसूल ने करबला के मैदान में 72 जानिसारों के सरों को कटा करके इस्लाम को दोबारा जिंदा कर दिया है। यही मुहर्रम का पाक महीना मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे
रिसालत या रसूलुल्लाह। हजरात तवज्जो है, जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूं कि गोपीनाथपुर वालों में अभी कितनी जान बाकी है, इसलिए कि रात आधे पे है। इस वक्त आप अपने बिस्तर पे आराम कर रहे होंगे, लेकिन आज आपने इमाम हुसैन के नाम पे इस रात को कुर्बान किया है ना हजरत? जी जी। आज इमाम हुसैन के नाम से हम जागेंगे ताकि कल क़यामत के दिन मुहसिन इंसानियत नबी आखिरुज़्ज़मा के हाथ से जामे कौसर पी सकें। जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूं कि गोपीनाथपुर वालों में अब भी कितनी जान बाकी है। जो दहकती हुई रेत की बिस्तर पे सोया वो हुसैन। तवज्जो है हज़रात, जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो दहकती हुई रेत की बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे भी ना रोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह। जो जवां बेटे की मैयत पे भी ना रोया वो हुसैन। और फख्र से दिल का दरीचा बाज करना चाहिए। हुसैन जिसका आका है उसे तो नाज करना चाहिए, और नाज क्यों ना करे, सजदे तो सबने किए, लेकिन हुसैन आपका नया अंदाज है। आपने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। आपने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और मैं देखना चाहूंगा इस शेर के साथ कि अब भी गोपीनाथपुर वाले नौजवानों के कलेजे में कितनी ताकत बाकी है कि हुसैन जिंदा है। जिन जिन का हुसैन जिंदा है जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। जिन जिन का हुसैन जिंदा है वो खामोश ना रहे। चचा जरा कहें सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। ऐ इमाम हुसैन आप कैसे जिंदा हैं? जिंदा तो हम भी हैं। करबला में आपका खून बह गया, फिर भी कहते हैं कि आप जिंदा है। ऐ इमाम हुसैन आप कैसे जिंदा हैं? जिंदा तो हम भी हैं, लेकिन हम जुल्मों को देखकर भी जिंदा हैं। हम बुराइयों को देखकर भी जिंदा हैं। हम गद्दारों को देखकर भी जिंदा हैं। हम मुनाफिकों को देखकर भी जिंदा हैं। हम दवाई खाकर बिस्तर पे पड़े हैं, फिर भी जिंदा हैं। हम अलग अलग अंदाज में जिंदा हैं। ऐ इमाम हुसैन आप कैसे जिंदा है? आपकी जिंदगी का क्या आलम है? तो गैब से आवाज आएगी, नादानो सुनो, हम तुम्हारी तरह जिंदा नहीं है, बल्कि हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। अमा शहीद मरता नहीं है आम आदमी की तरह। शहीद मरता नहीं है आम आदमी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं है आम आदमी की तरह। और यजीद तू मर गया शाम के बाजार में, आज देखो हुसैन पहले है रोशनी की तरह। आज देखो हुसैन पहले है रोशनी की तरह। आज देखो हुसैन रोशनी की तरह। मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। ऐ मुसलमानों, आप शुहदाए करबला के जिक्र में बैठे हैं। इस जिक्र को सुनने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। इसलिए कि ये कोई आम वाकया नहीं है, ये वो तारीख का काला बाब है जिसको सुनाने पर दिल रोता है। इमाम हुसैन क्यों गए करबला? आखिर उन्होंने अपने नन्हे से बच्चे को क्यों कटा दिया? क्यों अपने जवान बेटे को शहीद कर दिया? आखिर माजरा क्या है? क्यों इमाम हुसैन ने ये सब किया है? तो आप पुकार कर कहेंगे मौलाना साहब हमारे और आपके खातिर किया है, लेकिन जरा आप मुझे बताओ तो सही, आपने इमाम हुसैन के लिए क्या किया है? आप इमाम हुसैन के खातिर क्या कर रहे हैं? इमाम हुसैन जिस महीने में अपने नन्हे से बेटे अली असगर के खून से इस्लाम को सींच रहे थे, उसी महीने में आप क्या कर रहे हैं? जरा मचल के तवज्जो के साथ, अटेंशन के साथ सुनने की कोशिश करें।
बनु नजरान का पादरी आकर के कहता है कि मैंने सुना है कि आप अपने आप को नबी कहते हैं, अगर आप हक पे हैं तो मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। आप अपने आल औलाद को लेकर के पहाड़ी पर आ जाइए, मैं भी अपने आल औलाद को लेकर के पहाड़ी पर आ जाता हूँ। दोनों वहाँ मौजूद होंगे और हाथ उठाकर दुआ करेंगे। जो हक पे होगा पहाड़ी से नीचे आएगा और जो हक पे नहीं होगा उसी पहाड़ी पे कहर बरसा कर खत्म कर दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ठीक है, देखा जाएगा। बनु नजरान का पादरी है, चैलेंज करके चला गया। नबी आखिरुज़्ज़मा मोहसिन इंसानियत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचते हैं। पहुंचकर फरमाते हैं, बेटी फातिमा कहाँ हो बेटी, इधर आओ। हजरत फातिमा बाहर आई है। कहते हैं, अब्बा हुजूर क्या मामला है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेटी अबी तालिब का बेटा अली किधर है? तो हजरत अली आकर के पहुंचे। कहा हसन हुसैन किधर हैं? हसन हुसैन भी आकर के पहुंचे। नबी ने मुजम्मिल वाली चादर को खोला है, खोलने के बाद फैला दिए हैं। कहते हैं, अली व फातिमा, हसन हुसैन आ जाओ, मेरी इस चादर के अंदर आ जाओ। नबी ने नूरानी चादर को खोला है और तमाम अहले बैत को चादर के अंदर लिया है। दुआ कर रहे हैं, मौला ये अहले बैत है, जो इससे मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत कर, जो इससे बुग़्ज़ रखता है अल्लाह तेरी दुश्मनी भी उसके लिए हो जाए। ऐ मुसलमानों, नबी ने कहा है कि अहले बैत अतहर है, इसको पाक कर दे, मौला इसे साफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहर को पाक कर दिया है। अब हुजूर क्या कहते हैं कि अली आप मेरा हाथ थामो, फातिमा आप अली का हाथ थामो और हसन हुसैन अपनी माँ का हाथ थामो। चले हैं बनु नजरान के पादरी के तरफ। उस पहाड़ी पर चलते हैं। हुजूर पहाड़ी के तरफ बढ़ रहे हैं। बनु नजरान का पादरी पहाड़ी के ऊपर से खड़े होकर के देख रहा है कि मुसलमानों का पैगंबर मोहसिन इंसानियत अपने घर वालों को लेकर के पहाड़ी के तरफ आ रहे हैं। नबी का आना था, पादरी का देखना था। पादरी मचल कर कहता है, अच्छा मैं तो इसे जानता हूँ, लेकिन वो जो दो नन्हे नन्हे बच्चे अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर आ रहे हैं, वो तो बच्चे किसके बच्चे हैं? तो पादरी के चेले पुकार कर कहते हैं, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये नवासाए रसूल है, ये रसूल का नाती है, रसूल का नवासा है। इमाम हुस्न हुसैन को पादरी ने देखा है। चेहरे की चमक को देख करके पादरी क्या कहता है कि मैं तौरात के वर्क को देख रहा हूँ, इमाम हसन हुसैन के चेहरे को देख रहा हूँ। तौरात का वर्क जो कहता है, इमाम हसन हुसैन के चेहरे से वही नजर आ रहा है। इससे पहले कि उसका नबी हमारे पास आ जाए, नवासे को देखकर ही कलमा पढ़ लिया जाए, नवासे को देखकर ही कलमा पढ़ लिया जाए। ऐ मुसलमानों, आप करबला का वाकया सुनने के लिए बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना है ज़ाहिरी, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। तवज्जो है हजरत, सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, पान खाते रहिए लेकिन थूकिएगा जब तभी सुभान अल्लाह बोलिएगा। ऐसा ना हो कि सामने वाले को रंग दीजिएगा, है ना। पान आप लोग सभी खा रहे हैं तो थोड़ा देख करके, इसलिए कि मौलाना साहब, मैं अभी लगातार मुहर्रम का महीना चल रहा है, प्रोग्राम हो रहा था, तो एक जगह प्रोग्राम में गया, मैंने क्या देखा कि एक चचा जो है सामने में बैठ करके खैनी बना रहे हैं। मैंने कहा खैनी बना रहे, खाएंगे। अब बात आ गई वैसे ही, और मैंने तड़प के कहा कि दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहो। तो चचा भी जोश में आ गए और नहीं समझ पाए कि हाथ में खैनी है, सुभान अल्लाह कह दिया हाथों को उठा के। पता चला पीछे जितने लोग थे सबके मुंह में, कान में, आंख में खैनी गिर गई। और भाई साहब तकरीर क्या होती, मारपीट शुरू हो गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अब आइंदा जो है सुभान अल्लाह भी कहने के लिए बोलेंगे तो ज़रा संभल के, ऐसा ना हो कि आप सामने वाले को रंग दें, फिर कहेंगे मौलाना इतना सुभान अल्लाह बुलवाया कि सब कपड़ा खराब करवा दिया। तो ज़रा तड़प के अली असगर के नाम से मचल के कहें सुभान अल्लाह। ए भाई इधर तवज्जो करें।
तुम भी बहुत खूबसूरत हो, ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया तुमको। इधर तवज्जो रखें, आपस में गुफ्तगू ना करें, जरा मचल के सुभान अल्लाह कहें तो मैं आगे बढ़ूं। करबला का वाक़या सुनना चाहते हैं आप लोग? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना ज़ाहिरी था। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। खिलाफत बहुत खूबसूरत अंदाज में चलती रही। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ज़माना था कि मुसलमानों को फतुहात मिलने शुरू हो गए। हर रोज़ का सूरज एक नया सवेरा लेकर के, एक नया पैगाम लेकर के मुसलमानों के लिए आने लगा। मुसलमानों का कलेजा चौड़ा हो गया। बैर-ए-कैफ खिलाफत चलती रही। हत्तल इम्कान के हज़रत अली बने, हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने, फिर हज़रत इमाम हसन, फिर हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। लेकिन सन 60 हिजरी के बाद, 680 ख्रीष्टाब्द के बाद तारीख का एक बड़ा लईन, बड़ा बदबख्त, बड़ा कमबख्त, मेरी माँ और बहनें ज़रा खामोशी के साथ गुफ्तगू को सुने। अब तकरीर शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह आप लोगों को भी मज़ा आएगा। ये बस मैं आप लोगों को चेक करने के लिए थोड़ा गरमा रहा था, अब हकीकत वाली तकरीर कर रहा हूँ। आप लोग तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। एक वक्त का बड़ा गद्दार खलीफा बना, नाम क्या? यजीद। यजीद तख्त पर आया। जब यजीद तख्त पर आया तो उसने पहला काम ये किया कि मरवान को मदीने का गवर्नर बना दिया। मरवान को मदीने का गवर्नर बनाया, बनाकर कहा कि तुम चले जाओ, जाकर के हुसैन इब्ने अली इमाम हुसैन के पास से मेरे लिए बैत लेकर के आओ। अब मरवान चला है नबी के नवासे के पास बैत लेने के लिए। नबी के नवासे इमाम हुसैन को बुलाया गया। इमाम हुसैन पहुँचे मरवान के किले पे। इमाम हुसैन के पास जाकर के कहता है कि आपसे एक दरखास्त है कि यजीद खलीफा है, आप उसके हाथ पे हाथ रख कर के बैत कर लो। इमाम हुसैन ने जो ही यजीद का नाम सुना है, दोनों आंखें लाल हो गई। इमाम हुसैन गरज कर कहते हैं, ए मरवान तुम क्या कहना चाहते हो? वो यजीद नापाक पलीद के हाथ में मैं हाथ दे दूं? अरे जो हाथ नबियों के सरदार के हाथ पे गया है, वो हाथ किसी शराबी के हाथ में नहीं जा सकता। आप लोग जो है सही से नहीं सुन रहे हैं, जरा तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। जो हाथ नबी के हाथ में गया है, वो हाथ किसी शराबी के हाथ में नहीं जा सकता। इमाम हुसैन ने जब इनकार कर दिया है तो करीब में खड़ा रहा एक शख्स जिसका नाम वलीद था, वक्त का बहुत बड़ा लईन। अब वलीद भी कहता है कि मरवान वक्त गनीमत है, इमाम हुसैन अकेले किले पे आए हैं, इसी वक्त में इमाम हुसैन को पकड़ करके शहीद कर दिया जाए। तवज्जो है हज़रात, कहा इमाम हुसैन को यहीं पर शहीद कर दिया जाए। अगर तुम इमाम हुसैन से बैत नहीं ले पाए तो यजीद को जानते हो, तुम्हारी गवर्नरी यजीद छीन लेगा। इतना कहना था। इमाम हुसैन पलटे थे, कानों तक आवाज पहुंची थी, हैदर कर्रार के बेटे को जलाल आता है, मुड़कर पलटते हैं, तलवार को पट्टे से निकाला है, आसमान के तरफ उठाया है, चमकदार तलवार आसमान के तरफ उठाते हैं, खैबर शिकन के बेटे को जलाल आता है, पुकार कर कहते हैं, ए मरवान तू मुझे कत्ल करना चाहता है, तू समझता है कि मैं अकेला हूँ तो मुझे कत्ल कर देगा, आ करीब, मैं तुझे फातिमा के दूध का पावर दिखाता हूँ, मैं तुझे फातिमा के दूध का पावर दिखाता हूँ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरे बाबा को मौला अली खैबर शिकन क्यों कहा जाता है, मैं हैदर कर्रार का पावर तुझे दिखाता हूँ। दोनों घबरा गए, वापस चले गए। इमाम हुसैन पलटे हैं, मदीना पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद तमाम सहाबियों को जमा किया है। तमाम सहाबियों को जमा करने के बाद इमाम हुसैन तारीखी खुतबा देते हैं, फरमाते हैं, ऐ सहाबियों मुझे तख्तो ताज नहीं चाहिए, मुझे खिलाफत व हुकूमत नहीं चाहिए, मैं खलीफा बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यजीद का जो छुपा हुआ चेहरा है वो चेहरा लोगों के सामने में आ जाए, लोगों के सामने में उस लोमड़ी का चेहरा आ जाए। मैं बस यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यजीद के ऊपर बैठे हुए नकाब को मैं उठा दूँ, पर्दे को मैं उठा दूँ, इसलिए कि वो यजीद कोई आम यजीद नहीं है, वो
पलीद वो नापाक यजीद है जो मेरे नाना मोहम्मद अरबी के दीन को मुसलमानों के सीने से निकालना चाहता है। यही वो नापाक पलीद यजीद है जो मुसलमानों के सीने से मुस्तफा जाने रहमत के शरीयत को दिल से निकालना चाहता है। ये यही यजीद है जो 10,000 सहाबा को कत्ल किया था। ये यही यजीद है जो 700 ताबई को कत्ल किया था। मेरे यही यजीद है जिसने मक्का और मदीना की औरतों की आबरू रेजी की थी। यही वो नापाक पलीद यजीद है जिसने मस्जिद नबी में घोड़ा बंधवाया था। जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं इस पलीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन इनकार बैत कर देते हैं। इतने में होता क्या है कि कूफा के लोग हजरत इमाम हुसैन को चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं कि इमाम आप कूफा आ जाइए। कूफा आने के बाद हम आप तमामी लोग आपके हाथ पे हाथ रख करके बैत कर लेंगे, आपको अपना खलीफा बना लेंगे। इमाम हुसैन कूफा जाने के लिए तैयार हुए। सहाबियों ने कहा इमाम आप कूफा न जाइएगा, आप कूफा नहीं जाइएगा, इसलिए कि कूफी बड़े बेवफा है, आपको धोखा देंगे, आपको धोखा देंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे। इमाम हुसैन पुकार कर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि कूफी बेवफा है, मक्कार है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कूफा जाऊंगा, इसलिए कि उन्होंने चिट्ठी लिखा है। ऐसा ना हो कि कल कयामत का दिन हो और वो मेरे नाना के सामने में आ जाए और कहे कि आपके नवासे को हम चिट्ठी लिखकर बुलाए थे, आपके नवासा हमारी मदद करने को नहीं आए हैं, तो मैं नाना मोहम्मद अरबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐ मदीना वालों मैं कूफा जरूर जाऊंगा। इमाम हुसैन कूफा के तरफ रवाना हुए हैं, अपने 72 जानिसारों को साथ में लिया है, कूफा के तरफ रवाना हो गए हैं। पहुंचे हैं, रास्ते में चलना था, इधर का यजीद के कान तक खबर पहुंच जाता है। यजीद कूफा के गवर्नर इब्ने जियाद को हुक्म देता है कि इमाम हुसैन को रास्ते में रोका जाए। यजीद का वो गवर्नर, कूफा का वो गवर्नर आगे बढ़ता है, इमाम हुसैन को नहरे फुरात के सामने में रोक लेता है। इमाम हुसैन पूछते हैं कि ए यजीदी फौज तुमने हमें क्यों रोका है? तवज्जो है हजरात, तुमने हमें क्यों रोका है? हम तो तुम्हें कोई तकलीफ देने के लिए नहीं आए हैं, हम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को आम करने के लिए आए हैं, हम तो नाना मोहम्मद अरबी के दीन को फैलाने के लिए आए हैं, हम तो आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आए। इब्ने जियाद ने पुकार कर कहा है कि इमाम हुसैन आपको कूफा नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ एक शर्त है कि आप यजीद के लिए बैत कर लीजिए तो आपको कूफा जाने की इजाज़त है, वरना आपको कूफा जाने की इजाजत नहीं। इमाम हुसैन तड़प कर कहते हैं ए इब्ने जियाद तू बता तो सही, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ? मैं किसी मदरसे में दीन नहीं सीखा, मैं किसी यूनिवर्सिटी में दीन नहीं सीखा, मैंने किसी कॉलेज से तालीम हासिल नहीं की, मैंने जो दीन सीखा है वो दीन नाना मोहम्मद अरबी के गोद में सीखा है, और वो जो दीन मैंने सीखा है उस दीन के अंदर किसी शराबी के हाथ में हाथ देना नहीं सिखाया गया। अरे मेरे नाना के दंदाने मुबारक शहीद किया हुआ इस्लाम मैं किसी यजीद के हाथ में कैसे उठा दूं? मैं सहाबा के खून से सींचा हुआ पवित्र इस्लाम को कैसे किसी गद्दार के हाथ में उठा दूं? इब्ने जियाद तू क्या कह रहा है? मैं यजीद के हाथ पे हाथ रख करके बैत नहीं कर सकता। इब्ने जियाद ने नहरे फुरात पे पहरा लगा दिया। तवज्जो है हज़रात। ए बच्चा कहाँ उठ के जा रहा है बेटा? अगर ज़रूरत है तो जाओ, वरना फिर सुनो। वैसे जो है मैं पहले जोर ज़बरदस्ती बिठा देता था लोगों को, लेकिन मेरे साथ एक हादसा हो गया, उसके बाद से मैं नहीं बिठाता। हादसा ये हुआ है मुसलमानों के, एक मरतबा एक बच्चा जो है सामने में बैठा हुआ था तो तकरीर कर रहा था, करते करते दरमियान में हजरत उंगली उठा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा हजरत, मैंने कहा बेटा बस और थोड़ी देर बाकी है तकरीर को, बैठ जाओ थोड़ी देर। तो बैठा रहा, फिर थोड़ी देर बाद तकरीर करते करते फिर उंगली उठाते। मैंने कहा क्या हुआ? हजरत जाना है। कहा अरे थोड़ी देर बैठ जाओ फिर चले जाना। मैंने क्या, मैं तकरीर करते करते तकरीर ख़त्म कर लिया।
ख़त्म करने के बाद दुआ करने के लिए हाथ उठाया तो मेरी निगाह उसके तरफ गई। मैंने कहा बेटा अब एक काम करो, तुम चले जाओ, जल्दी से फारिग होके आ जाओ। तो कहता हज़रत अब जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो यही हो गया है। तो इसके बाद से जो है मैं और दोबारा किसी को बिठाता नहीं हूँ जल्दी, परेशानी। इसीलिए मैं जल्दी बिठाता नहीं हूँ। जिसको ज़रूरत है वो जा सकते हैं, वरना फिर बैठ करके गुफ्तगू सुनिए। इमाम हुसैन नहर फुरात के किनारे पर यजीदी फौजों ने पानी बंद कर दिया है इमाम हुसैन के ख़ानदान वालों पर। काफ़ी दिनों के प्यासे भूखे इमाम हुसैन के खीमे में रहने वाली औरतें बच्चों के चीखों पुकार से अहले बैते अतहर के लोगों को रहा ना गया। मचल कर आकर कहते हैं इमाम कोई इंतज़ाम करो, हम तो प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी आवाज़ को, इनके रोने को हमसे सहा नहीं जाता। इमाम कोई इंतज़ाम करो। इमाम हुसैन सुबह की नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद इमाम हुसैन बैठ गए। बैठ जाने के बाद तमाम जानिसारों को बुलाया है। हजरत आ रहे हैं, ज़रा सारे खड़े होकर के नारा लगाइए। अब मैं तकरीर को समेटने की कोशिश करता हूँ। हजरत भी आ गए हैं, आप लोग इनसे बिलयकीन करबला का वाक़या आप लोग सुनेंगे। तो हजरत आखिरी बात मैं कह कर के गुजर जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन खीमे के अंदर गए, तमाम जानिसारों को इकट्ठा किया है। करने के बाद फरमाते हैं जानिसारों यजीदी फौज मेरा सर चाहता है। तवज्जो है हज़रात, अगर आप लोग मेरे साथ ठहरे तो आपको भी शहीद कर देंगे। गोया आपके लिए रास्ता हमवार है। आप अपने आल औलाद को लेकर के करीब की बस्ती में चले जाओ। जानिसरान पुकार कर कहते हैं इमाम इस मुसीबत के वक्त में आपको अगर छोड़कर हम चले गए तो कल क़यामत के दिन आपके नाना के सामने में क्या मुँह लेकर के जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम जानिसरान साथ में मिले रहे और सुबह के नमाज के बाद इमाम हुसैन के तमाम जानिसार सारे मिलकर के जंग में एक बारगी उतरे और पैदर पे शहीद होते रहे। मैं वाक़या को तवील नहीं करना चाहता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। मैं बस हज़रत की दुआ लेते हुए बस अली अकबर की शहादत सुना करके गुजर जाना चाहता हूँ। तवज्जो है हज़रत, हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे, तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें, ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर खीमे के अंदर हैं। इतने में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़कर आई, कहती है इमाम हुसैन आपका छोटा सा बच्चा और बच्ची पानी के प्यास से तड़प रही है। इमाम ज़रा पानी का इंतज़ाम करो, यजीदी फौज के सामने में जाकर के थोड़ा सा पानी लेकर के आओ। अली अकबर 18 साल का नौजवान खीमे के अंदर से फूफी ज़ैनब की आवाज़ को सुनते हैं। पुकार कर कहते हैं फूफी जान, जिसका बेटा जवान होता है उस बाप को तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फूफी जब तक अली अकबर जिंदा है मेरे अब्बा को यजीदी फौज के सामने में जाने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन का नौजवान बेटा दुलदुल सवार घोड़े पे सवार होता है। 18 साल का नौजवान है। जितने नौजवान हैं अली अकबर के नाम पे एक मरतबा मचल के सुभान अल्लाह कह दे। इमाम हुसैन का शहजादा 18 साल का नौजवान दुलदुल सवार चले हैं यजीदी फौज के जानिब आगे बढ़ते हैं। यजीदी फौज में से किसी ने पुकार कर कहा कि इतना खूबसूरत चेहरा वाला कौन है? तो लोगों ने पुकार कर कहा था कि इमाम हुसैन का बेटा है, अली अकबर है। तो यजीदी फौज पुकार कर कहते हैं ए अली अकबर, तेरी जवानी बहुत तेज है, तेरी जवानी बहुत खूबसूरत है, तू इस जवानी की हिफाजत कर। अली अकबर की तारीखी जवाब सुनो मुसलमानों। अली अकबर फरमाते हैं कि ये जवानी मैं नाना मोहम्मद अरबी के दीन पे कुर्बान करने के लिए आया हूँ, आओ मेरे करीब आओ। यजीदी फौज सुन करके घबरा गए। यजीदी फौज में से किसी ने कहा जाओ जाकर के उसका मुकाबला करो। लोग घबराने लगे, उसके करीब यजीदी फौज ना आ
आने लगे तो यजीदी फौज का गवर्नर पुकार कर कहता है जो इसके साथ लड़ेगा उसे सोना व चांदी मिलेगा। 3 शख्स थे जिनको हिर्स थी, लालच के बंदे थे, आगे बढ़े। पुकार कर कहते हैं यजीदी फौज के वो 3 जवान पुकार कर अली अकबर को कहते हैं अली अकबर घबराओ घबराओ, तुम्हारे सामने में हम अरब के शहसवार आ चुके हैं। अली अकबर पुकार कर कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, हम भी इब्ने हैदरे कर्रार आ चुके हैं। यजीदी फौज से आवाज आती है कि हमारे पास जंग का फुल सामान है। इमाम अली अकबर मचल कर कहते हैं कि घबराओ नहीं, मेरे सीने में भी 30 पारा कुरान है। तुम आओ, करीब आओ। मैं मानता हूं कि तुम्हारे फौज की ताकत ज्यादा है, लेकिन मैं अली अकबर हूं, मेरे साथ अल्लाह अकबर है। इमाम हुसैन के बेटे चले हैं 32 यजीद फौज को मौत के घाट उतारने के बाद इमाम हुसैन के शहजादे 18 साल के नौजवान शहीद हो गए। इमाम हुसैन गोद में लेकर के अली अकबर को देख रहे हैं, जवान बेटे की मैयत गोद में। इमाम हुसैन रोते नहीं। मैंने आलम तसव्वुर से सवाल किया है मेरे इमाम, जब हमारे खानदान का बच्चा कोई चला जाता है तो समाज सोगवार हो जाता है, सोसाइटी तबाह हो जाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, मोहल्ले में मातम छा जाता है, बाप उठ करके खड़ा नहीं हो पाता, माँ रोने लगती है। ऐ इमाम जरा बताओ तो सही, तुम्हारा नौजवान बेटा शहीद हो गया, तुमने आंसू क्यों नहीं बहाया? तो इमाम हुसैन पुकार कर कहते होंगे कि ऐ लोगों, जब तुम्हारा बेटा मरता है तो समाज बर्बाद होता है, जब मेरा बेटा शहीद होता है तो इस्लाम आबाद होता है, तो इस्लाम आबाद होता है। तो इसी के साथ मुसलमानों, मैं आप तमामी हजरात को पैगाम दे करके जाता हूँ कि आप लोग इमाम हुसैन के गुलाम बने रहिएगा। इमाम हुसैन ने हमें नमाज और मुसल्ले का दर्स दिया है। यजीदी फौज के सामने में प्यासे रहकर भी कुरान की तिलावत करके इमाम हुसैन ने ये बता दिया है कि मेरे गुलाम कुरान को नहीं छोड़ सकते, नमाज को नहीं छोड़ सकते। हम आज इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम लेकर के डीजे बजाते हैं, गाने बजाते हैं, ढोल ताशों के साथ नाच गाना करते हैं, लेकिन ऐ मुसलमानों, इस्लाम में कहीं पर भी इमाम हुसैन ने ढोल ताशे की इजाजत नहीं दी है। आप अपने आप को इमाम हुसैन के सच्चे दीवाने और पक्के दीवाने होने का दावा करते हैं, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख करके तो कहो कि क्या शराब पीने वाला इमाम हुसैन का दीवाना हो सकता है? क्या शराब पीने वाला इमाम हुसैन का दीवाना वो गुलाम बन सकता है? क्या जुआ खेलने वाला इमाम हुसैन का गुलाम बन सकता है? आज हम एक एक बालिश के खातिर अपने भाई के गले में छुरी चला देते हैं, कुर्सी के खातिर, आज हम पार्टी के खातिर अपनों से गद्दारी करते हैं, आज हम अपनी नौकरी के खातिर अपने भाइयों से बेईमानी करते हैं, आज हम नौजवान जब होते हैं तो अपने बाप के ऊपर उंगली उठाते हैं। ऐ मुसलमानों, इसे हुसैन का गुलाम नहीं कहा जाता, बल्कि हुसैन का गुलाम तो उसे कहा जाता है कि जब वो मैदान में उतर जाए तो लोग मैदान खाली कर दे और उसके नक्शे को देख करके यही कहे, उसके चलन को देख करके यही कहे, उसके उठने को देख करके यही कहे कि ये तो हुसैन का गुलाम आ रहा है। तो फिर आपको कहने की जरूरत ना पड़े, ये कांधे पे बैठे हुए 2 फरिश्ते गवाही दे दे कि ये इमाम हुसैन के सच्चे और पक्के दीवाने हैं।